2.2 सामंती और पूंजीवादी प्रणाली की सामान्य विशेषताएं। सामंती व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। जागीर मैनर या जमीन का बड़ा भूभाग सामंती व्यवस्था का केंद्र था और जागीर का मालिक सामंत था। यह भूमि राजा के अधिपति द्वारा सामंती स्वामी को आवंटित की जाती थी। सामंती कुलीन जन, फ्यूडल लॉर्ड्स, श्रेष्ठ वर्ग होने के नाते खुद जमीन पर खेती नहीं करते थे। भूमि की खेती कृषिदास, सर्फ द्वारा की जाती थी जो जिंदारों की जागीर से बंधे थे। उनका अपनी श्रम शक्ति पर एक सीमित नियंत्रण और भूमि के छोटे टुकड़े पर, जिस पर वह और उसका परिवार निर्वाह करता था, आंशिक नियंत्रण होता था। कृषिदास जमीन का वास्तविक काश्तकार था जो सामंती स्वामी की भूमि दिमेस्नी पर और उसे आवंटित जमीन के टुकड़े पर भी काम किया करता था। कृषिदासता, सर्फडम, सामंती कुलीनजन द्वारा कृषिदास काश्तकार के श्रम और भाग्य को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव पर आधारित था। सामंतों द्वारा कृषिदास पर कानूनी और न्यायिक शक्ति और विशेषाधिकार का उपभोग किया जाता था। पूरी व्यवस्था पारस्परिक दायित्व पर काम करती थी। राजा ने कुलीनों को जमीन आवंटित की और इसके बदले में कुलीनों को राजा को धन और सैनिक प्रदान करना आवश्यक था। इसी तरह सामंती कुलीनजन को भूमि अनुदान मिला और उन्हें अधिपतियों को सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य था। कृषिदास से सामंती कुलीनजनों की जागीर और उसकी अपनी भूमि के छोटे टुकड़े पर। सामंती कुलीनजन की भूमि का छोटा सा टुकड़ा जिससे वह अपने परिवार का निर्वाह करता था, खेती करने की उम्मीद की जाती थी और इसके बदले में कुलीनजन उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। इस तरह एक सामंती समाज में सामंती पदानुक्रम में राजा सबसे ऊपर स्थित होता था और सबसे नीचे कृषिदास स्थित था। लेकिन लौकिक कुलीनजनों के अलावा पादरी या पुजारी वर्ग भी भूमि के बड़े टुकड़ों के मालिक हुआ करते थे और वे सामंती कुलीनजनों की तरह व्यवहार करते थे। कैथोलिक चर्च मध्ययुगीन यूरोप की सबसे बड़ा भूमि स्वामी था, जो उतनी ही दमनकारी था बावजूद इसके कि वह लोगों की मुक्ति के लिए काम करने का दावा किया करता था। ऐसे समाज में सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा तक पहुंचना जन्म के संयोग से निर्धारित किया जाता था। वैयक्तिक भूमिका या वैयक्तिक प्रतिष्ठा उसके अपने नियंत्रण के बाहर कारकों के आधार पर सौंपी जाती थी। इस निर्धारित भूमिका को दैवीय शक्ति द्वारा प्रदत्त और प्राकृतिक रूप से तर्कसंगत माना गया और यह कानूनी रूप से मान्य और समाज के धार्मिक निर्देशात्मक व्यवस्था द्वारा अनुमोदित थी। हालांकि मध्ययुगीन यूरोप में कई शहर जागीरों के साथ सह अस्तित्व में थे जो अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। ये शहर विनिर्माण गतिविधियों में शामिल थे। इन केंद्रों में कारीगरों, शिल्पकारों और पेशेवरों के सहयोग से, जिसे गिल्ड श्रेणी कहा जाता था, विनिर्माण होता था। गिल्ड श्रेणी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेदार थे। उत्पादन की जाने वाली मात्रा और गुणवत्ता और कीमत गिल्ड श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। गिल्ड श्रेणी अपने सदस्यों के सामाजिक धार्मिक पहलुओं और उनके जीवन के लिए भी जिम्मेदार थे। गिल्ड श्रेणी का उत्पाद सामंती भूमि और लंबी दूरी के बाजारों में बेच दिया जाता था। सामंती व्यवस्था के विपरीत पूंजीवाद बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन द्वारा और श्रम के उच्च स्तर के विभाजन और विशेषज्ञता और उपकरणों के उपयोग के द्वारा परिलक्षित एक खुली बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है। इसलिए उत्पाद निर्वाह उपयोग के लिए नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए बाजार में बेचे जाते हैं। समय और स्थान में निर्माता और उपभोक्ता का अलगाव होता है, इसलिए माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग करके बाजारों द्वारा उत्पादों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों या उत्पादक संपत्ति पर निजी तौर पर स्वामित्व होता है और इन निजी संपत्तियों के मालिक उनके उत्पादन कार्यों में उपयोग करने के लिए श्रम शक्ति खरीदते हैं, जिसके द्वारा उत्पादित उत्पादन को वे अपने मुनाफा कमाने के लिए अपने बाजार में बेचते हैं। इस प्रणाली के तहत सभी उत्पादन का एकमात्र निहित उद्देश्य लाभ या संचय के लिए उत्पादन है और यह व्यक्तिवाद, अर्जनशीलता, अधिकांश आर्थिक एजेंटों के अधिकतम व्यवहार के साथ चित्रित होता है। उत्पादकों के लिए मुनाफे को अधिकतम करना और उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करना। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का व्यवसाय या व्यावसायिक भूमिका कम से कम औपचारिक और कानूनी रूप से व्यक्तिगत प्रयास और क्षमता पर निर्भर करती है। इस प्रकार इसमें सीमित गतिशीलता की गुंजाइश प्रदान की जाती है।